प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पालमपुर के अधिवेशन में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। तब से लगातार ये प्रश्न पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तिथि भी बता दी, स्थान भी बता दिया, उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए आचार्य कौन आएगा वो भी बता दिया, यजमान कौन होगा वो भी बता दिया, निमंत्रितों की सूची दे दी। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, पूरा विश्व राममय हुआ पड़ा है। तब फिर इनको राजनीति उसमें छिद्रान्वेषित कर रहे हैं। दीपक जी, इन आरोपों का औचित्य अवशेष कहां बचा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो जब इसको अपने राजनीतिक प्रस्ताव में स्वीकार किया और लगातार हम कार सेवा में शामिल हुए, शिला पूजन में शामिल हुए, पादुका पूजन में शामिल हुए, कार सेवा में शामिल हुए, रथ यात्रा निकाली, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ समर्पण निधि से लेकर आज जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम के तो हम भक्त ही हैं। जिन लोगों ने वहां बाबर की मस्जिद बनाने का संसद में संकल्प लिया था वो राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जरा उनसे पूछिएगा। जो गोलियां चलवा रहे थे अयोध्या में निर्दोष निहत्थे कार सेवकों पर, वो राजनीति कर रहे थे कि और कुछ कर रहे थे? जरा बताएं। सरयू के रक्त को जो लाल कर रहे थे वो राजनीति कर रहे थे कि और कुछ कर रहे थे? अब ये कह रहे हैं कि जो है अयोध्या वो जो है इनका जो इफ्तार जो है वो अगर उनके घर में हो रहा है तो क्या बुरा है, मंदिर में नहीं होना चाहिए जी, इस तरह कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो भाई ये बताइए ना कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव के बालिका उनकी पौत्री का जो मुंडन संस्कार है उसके लिए आपको बालाजी के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता थी? लालू जी के घर में मुंडन हो सकता था। एक वहां पर जो है किसी भी केश कर्तनालय के किसी भी कर्मचारी को बुला लेते और उनका मुंडन हो जाता। उसके लिए बालाजी के मंदिर क्यों गए? जब श्रीमान लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ते हैं तो क्यों तत्काल जो है महामृत्युंजय क्यों होने लगता है? सरयू जी में जो है पंडों का चरण धोने क्यों पहुंच जाते हैं? जरा बताइए ना। लालू प्रसाद यादव जी तो बड़े सेकुलर व्यक्ति है ना, तो वो जो है यमुना में जाकर चतुर्वेदियों के चरण धोकर उनको जो है माथे पर क्यों लगाते हैं? ये बताइए तो जरा। तब क्या होता है? आप लोग ज्ञान नहीं देते लालू जी को? आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव ज्ञान दीजिए ना कि यमुना में जाकर आप जो है मथुरा के पंडों के चरण धोते हैं और उसको जो है माथे पर राबड़ी जी भी लगाती है, लालू जी भी लगाते हैं। काहे जाने की जरूरत है? घर में जल है ना जी, ये कर लीजिए तब तो आप जाएंगे। दूसरा अगर कोई जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में तो आपको राजनीति नजर आएगा। तो आपका ये जो पाखंड है ये फिर लगे चुकरने लगे। क्या समस्या है नवल जी? मैं तो आपको धैर्य से सुन रहा था ना। ये रैंकने से क्या हासिल करेंगे आप? क्या हासिल होगा? अच्छा, एक मिनट रुक जाए। ये टू वे संवाद नहीं, प्लीज प्रेम शुक्ला जी। तर्क आपके पास है नहीं, किसी का उत्तर है नहीं, तो सिर्फ चीखिए आप। ये चीखना जीवन भर चीखना ही पड़ेगा। बाबर की औलादों को, बाबर की वैचारिक औलादों को चीखना ही पड़ेगा। इसे किसान है, चीखोगे ऐसे ही बाबर की वैचारिक औलाद है। अब आपको मातम के अलावा कुछ बचा नहीं है। औलाद अतीकुर रहमान साहब, प्रेम शुक्ला जी, नवल किशोर जी रुक जाइए। अब अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, शंकराचार्य तो कम से कम कह रहे हैं कि राम मंदिर ठीक है लेकिन शास्त्रों मुक्त होना चाहिए, और अभी मुक्तेश्वरानंद ने तो कहा है कि भाई मैं नहीं जा रहा हूं उस कार्यक्रम के अंदर। उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी राजनीति दिखाई देता है, ऐसा उनके बयान से आभास मिलता है। आप उनके इस तर्क से सहमत हैं अतीकुर रहमान साहब? जी दीपक जी, कल मैंने कहा था कि मैं आभार प्रकट करता हूं अपना, जो शंकराचार्य महाशय ने ये चीज़ को मना करके ये साबित कर दिया कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। देखिए, हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में फ़र्क है। मगर मैं जो चर्चा हमारी चल रही थी थोड़ा सा मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। मैं एक सवाल पूछना बड़ी अच्छी चर्चा है आज अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में ज्ञानवापी मंदिर के परिसर में जाकर, जब वहां पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, तब वहां पर जाकर एक आंदोलन किया था। हालांकि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी बाद में, और सरकार के अनुरोध पर वापस चले गए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि काशी और मथुरा तुरंत मुसलमानों को, हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए।
तो जहां उनका धन्यवाद आप इस इश्यू पर कर रहे हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद का विनोद भाई धन्यवाद और प्रेम शुक्ला जी अतीकुर रहमान को कह देना चाहिए कि मैं अभी मुक्तेश्वरानंद की बात मानता हूं और काशी और मथुरा दे दी जाए अब हिंदुओं को। हाँ, निश्चित तौर पर ये तो इनसे अपेक्षा की ही जाती है। इनको कहना चाहिए, आप सम्मान कर रहे हैं ना शंकराचार्य जी, कहना चाहिए अतीकुर साहब, शंकराचार्य जी का अतीकुर भाई कहना चाहिए आप पर ये इनका इनसे अपेक्षित तो है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य जी वो दोनों चाहते थे कि काशी और मथुरा भी मुक्त हो। डील करना आपस में आप लोगों का काम है, मेरा नहीं भाई, आप करिए आपस में डील। चलिए डील करते नहीं आपने ही मुद्दा छेड़ा है ना, तो आपको मध्यस्थता करना पड़ेगी। मैं कुछ जवाब दूं। आप लोग शंकराचार्य जी की बात मान लीजिए, बीजेपी को अयोध्या से बाहर निकालिए, हम बाकी सारी चीजें उनकी मानने के लिए तैयार हैं। चलिए डील। दानिश भाई से भी सुन लेते हैं। बीजेपी को बाहर निकालिए अयोध्या से। दानिश भाई ये डील कर ले, बोले अयोध्या से बाहर डील हो जाए, नहीं बताइए। वैसे भगवान के राम काज में किसी तरह की बाधा और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। प्लीज डील शब्द का इस्तेमाल ना करें भगवान के राजकाज में, तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ समझौता है, अरे भाई समझौता है, समझौता है ना से आप क्या और भाई आपने कहा कि आप शंकराचार्य जी की बात मान रहे थे। डीलर हैं। दानिश भाई बेहतरीन जवाब देना चाहते हैं, दीजिए बेहतरीन जवाब दीजिए दानिश भाई। हाँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मेरा दिल तो आपको देख के ही खुश हो जाता है। सुनिए, देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को देखिए, मुझे ये बताइए क्या ये मुस्लिम लीग वाले हैं? कौन है ये? या पाकिस्तान से कोई आया है? कौन है ये जो इफ्तार पार्टी में है? ये शायद मेरे ख्याल से भाजपा के लोग हैं। अच्छा, जरा पूछ लीजिएगा। हाँ, ऐसा लगता है मुझे। इसमें सुशील मोदी हैं और हमारे पूर्व कानून मंत्री जो है प्रसाद साहब हैं, ये शायद पता नहीं कहां चले गए, वो तो नहीं करवा लिया इन्होंने एफिडेविट। अब दूसरे नंबर की बात कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, देश में जो सारा विवाद खड़ा कर रखा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं ने कर रखा है। मुझे ये लगता है कि इस मसले पे अगर धर्म गुरुओं ने शायद बात की होती तो कहीं ना कहीं रास्ते निकलते, और जिसका जिंदा सबूत है, आज भी है। लेकिन चूंकि बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई है, और दीपक भाई इस बात को आपको भी आज दोहराना पड़ेगा, मैं आपको जिंदा सबूत दिखा दूं, सोमनाथ जाके देख लीजिएगा। सोमनाथ का जो जीर्णोद्धार का जो पूरा प्रोग्राम है, वहां ऑलरेडी एक तरीके की मस्जिद थी जो वहां से काफी दूर बनी, और उसके बाद किसी भी मुसलमान ने वहां झगड़ा नहीं किया। आज वहां इबादत भी होती है, और सोमनाथ पे आप जाके देख लीजिएगा, सोमनाथ पे पूरा जो भी सिस्टम है हिंदू समाज का, उसकी रीति वहां चलती है। लेकिन राजनीति करना जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, उसने जो देश में अराजकता फैला रखी है, उसके चलते ये हुआ। क्या मेरी बात गलत है? तो आप बताइए कि दानिश आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, विनोद बंसल जी से जवाब ले लेते हैं। विनोद बंसल जी गलत कह रहे हैं, दानिश कुरैशी सही कह रहे हैं। दीपक जी, मुझे आज आपकी डिबेट में शांति से सुनने में बहुत मजा आया। करीब 25 मिनट मैंने शांति से सुना। अच्छा, वीएचपी शांति में मानती है? अब देखो यार, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अरे भाई, पत्थर नहीं फेंकने यार इसमें, तो आराम से सुनिए जरा। मैंने सुना तो मैं भी बता दूंगा आपको। अच्छा, देखिए दीपक जी, इस समय देखिए दीपक जी, 10 दिन बचे हैं भगवान राम के अपने मूल गर्भगृह में वापस आने में। 10 दिन बचे हैं, और 10 दिशाओं से दशानन एक साथ कूद पड़े हैं। 10 दिन के दशानन जो है ना जी, अब भारत के ऊपर आक्रमण करने पे टूट पड़े हैं। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी छद्म बेस में, तो कभी पॉलिटिकल बेस में, तो कोई अदरवाइज। तो ये जो है ना, मैं जो बात करूं, बड़ा गंभीर बात है दीपक जी, सुनना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जो दशानन है, इन सबको देश को पहचानना पड़ेगा, और ये देश सबको जान रहा है। अभी आगे आने वाले समय में सबको पहचान करके उनका निदान भी करेगा। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, राम और रामत्व को विश्व के पटल पर ले जाने वाले लोग हैं। अब देखिए कि ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, ये तो हो रहा है भारत के प्राणों की पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। आप देखिए कि जिस तरह से भारत के प्राणों को हरण करके वो मुगल, अंग्रेज और अंग्रेजी मानसिकता ले गई थी, अब वापस उनका पुनर्गमन हो रहा है। संपूर्ण विश्व इसको टकटकी लगाए देख रहा है। तो आप देखिए कि दीपक जी, इसमें कुछ लोगों का परेशान होना, जो बाबरवादी रावणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो तो लाजमी है, उसमें किसी को कोई वो संदेह नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने आज ट्वीट किया है कि अभी राम भक्तों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे जितने भी 10 सिर वाले दशानन है, उन सबको पहचानिए। और देखिए, लगातार हमला कर रहे हैं।
जी